नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रानीश्वर बाजार के रहने वाला उज्जवल नंदन ने रानीश्वर अंचल अधिकारी को 18 नवंबर को जमीन का दांग नंबर 156 जो कि 316 में घूस देकर 2 मंजिला मकान कर रहे मानस साधु रविंद्रनाथ साधु पिता रमेश साधु ने अवैध तरीके से मकान पर कब्जा कर लिया था। इसके विरोध में उज्जवल नंदन ने रानीश्वर के अंचल अधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। सरना धर्म कोड के लागू होने से आदिवासियों को एक धर्म विशेष होने के लाभ प्राप्त होगा। जनगणना और जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने दम पर इस धर्म कोड को विधानसभा में पारित करवाने का काम किया है। सारे शेड्यूल एरिया में ये कोड पारित होना चाहिए ताकि आदिवासियों की सही जनसंख्या का पता चल सके। जनगणना के समय रोजी रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर चले जाने वाले आदिवासियों की गिनती नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार कमी देखी गई। विधानसभा में सरना धर्म कोड विधेयक पारित होने के बाद दुमका में आयोजित आभार कार्यक्रम में महेशपुर के विधायक व झामुमो के बड़े नेता स्टीफन मरांडी ने उपरोक्त बातें कही। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। एटा थाना अवागढ़ क्षेत्र के जुनावली गांव में अज्ञात लोगों ने घर में आग लगाई। आग लगने से बेड, तखत व अनाज के साथ घरेलू सामान जलकर राख हो गया। डायल 112 पुलिस को सूचना दी, जहां गृहस्वामी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं साथ ही पीड़ित गृहस्वामी भूप सिंह बघेल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इससे पहले भी 2-3 बार उसके घर पर आग लगाने की घटना हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश। आकाश जी, ये आपके पड़ोसी हैं जी? क्या नाम है इनका? इनका नाम है भूप सिंह और पुरानी। अब इनका मतलब ये क्या मामला है, कैसे आग लगी है? पहले भी 3 बार आग लग चुकी है और ये अब 4थी बार लगी है इनके यहाँ। किसने लगाई है, कोई ये तो पता नहीं, रात में कोई लगा के जाता है। 2 बार इनके चारा पड़ा था यहाँ पशुओं का, भूस वगैरह, उसमें आग लगा दी। एक बार इन्होंने पर्दे में आग लगा दी। बच्चे इस कमरे में सो रहे थे तो इन्होंने कहा यहाँ बच्चे अकेले सोते हैं, तो ये अंदर लेके सो गए। तो रात में यहाँ आग लगा दी इनके कमरे में किसी ने। इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है? हाँ, इससे पहले 3 बार घटना हो चुकी है ये। ठीक, क्या नाम है आपका? बेबी जी, ये कैसे आग लगी है, क्या मामला है? पता नहीं है कैसे लग जाते हैं। भीतर अंदर सब चीज डरी है। हाँ। 2 दिन भूस में लगाई और 3 दिन पर्दा में लगाई। इससे पहले भी लगाई है आग? हाँ। कितने दिनों से ये घटना चल रही है? एक दिन पर्दा में लगाई, बच्चा सो रहे, मेरे भी बच गए। और आज तार लगा रो बात थे और भीतर थे आज कोई देगा जंगला में। किसने लगाई है, ये जानकारी है? पता नहीं है सर, किन्हें बताओ। क्या क्या जला है आपका इसमें? बेड, 12-14 कट्टा नाज के और बेडशीट जी, वैसी सौदा भी आ गए, सामान, घरेलू सामान जल गया है। हाँ, कपड़ा लत्ता। पुलिस को सूचना दी है आपने? पैसा टका सब पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस आई है? आई। क्या बोल के गए पुलिस वाले? पुलिस ने कह रहे आप वहाँ से आइए, वहाँ एटा से रिपोर्ट कीजिए, जो कह रही। थाने बुलाया है आपको? अब ठीक। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर चौक से ग्रामीणों की सूचना पर मधुबन पुलिस ने अनाज लदी एक पिकअप को जब्त कर लिया। थाने में पहुंचे स्थानीय निवासी ने बताया कि डीलर भगवान शाह के यहां से कालाबाजारी के लिए पिकअप पर गेहूं लोड कर दिया गया है। उसके ऊपर से धान की बोरी को लोड कर दिया गया। ग्रामीणों को इसकी जैसे ही भनक लगी, ग्रामीणों ने पिकअप का पीछा किया। पिकअप चमनिया के रास्ते से मधुबन की ओर जाने लगी। इसकी सूचना थाना मधुबन थाने को दी और सूचना मिलते ही मधुबन पुलिस ने पिकअप को कृष्णा नगर चौक पर जब्त कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम उमेश सिंह है। कहाँ घर हुआ? हमारा मधुरापुर घर है। और क्या है मामला? है मामला है कि वो डीलर है, वो राशन जाता है मांगने तक 3 किलो देता है 5 किलो के साथ, और वो 2 किलो उबार के समूचा रख लेता है, बेच लेता है प्लेट में। कोई पूछने जाता है तो दबंग आदमी है, लाठी लेकर दौड़ता है, हमारे गाड़ी गरौज करता है। इसलिए उसको हम लोग पकड़े हैं। वो ब्लैक बेच रहा था, दूरा पर लाद रहा था, तो हम लोग रखते थे। ये लोग भाग कर आ गया मधुबन तरफ, तो हम लोग रास्ता में पकड़ लिए। पकड़ने के बाद होकर आया यहाँ, माने हमारा क्षेत्र से अलग में हम लोगों को खिनहारा प्रखंड है, वहाँ से वो चल गया शामपुर थाना में, रोड प्रखंड में। शामपुर से घूम के आया बंजरिया में, हम लोग मोटरसाइकिल से लगे हैं, इनका बहुत तेज हाँक रहा था। उसके बाद आके 21 नखरा हम लोग पकड़े तो हम लोग थाना में फ़ोन किए। वो थाना वाला गए, सीट किए, और माफिया डाउन है श्री भगवान सा। अच्छा। आपका नाम? अरुणेश कुमार सिंह।
जो पलटी करके लाया है कि अभी जो बोरा है उस बोरा में देखा जा रहा है सील नहीं है, या पलटी किया है क्या? पलटी कर लाया है। में जो है ना बोरा का सिया ही टूट कर उसको सिया गया है। अपना पब्लिक हाथ वहाँ घेरे हुए था, फिर भी पिकअप जो है घेरे हुआ हम लोग देखे हैं। और वहाँ से जब लोड किया है उसके दरवाजे पर से, तो हम लोग चल दिए हैं मोटरसाइकिल से। उसके पाछा दबंग है, अच्छा अच्छा। किसी को वैल्यू नहीं दे रहा, गाड़ी देता है दरवाजे पर जाने पर। अब उसके बाद में लोग को बेलगाता है वहाँ से। हाँ, उसके बाद में हम लोग चले हैं उधर को। उसके बाद में कोडरिया से होते हुए उसके पाछा मोटरसाइकिल लग गए हम लोग 3 आदमी से। मोटरसाइकिल लग गया, उसके बाद में चमैनिया होते हुए बंजरिया होते हुए तो कृष्णनगर चौक पर आकर हम लोग पकड़े। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मधुबन की हृदय स्थली कही जाने वाली मंगल चौक के यात्री प्रतीक्षालय की स्थिति नरकीय बनी है। यहाँ यात्री बैठने से कतराते हैं। स्वच्छता अभियान को धता बताते हुए प्रतीक्षालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इसके चारों तरफ गंदगी और कूड़े कचरे की भरमार एवं बदबूदार नालियों के फैलाव के कारण यात्री प्रतीक्षालय की तरफ देखना भी मुश्किल हो गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मधुबन के इस प्रमुख चौक से होकर हमेशा अधिकारियों, पदाधिकारियों, नेताओं एवं समाज सेवकों की गाड़ियां गुजरती रहती हैं, परंतु किसी की भी दृष्टि इस प्रतीक्षालय की ओर नहीं आती। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।